हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। और आज आपके 10वीं क्लास का जो हिंदी है उसका अध्याय 4 पर है, जिसका आह्वान इस अध्याय का नाम है। बच्चों, कुछ बातें हैं जो सबसे पहले मैं आपको बता दूं। अगर आप चैनल पर रेगुलर हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लें, क्योंकि नोटिफिकेशन आपके पास सही टाइम में पहुंचना ज़रूरी है। सेकंड थिंग, ये अब तक क्लास 12th का ही केवल लाइव क्लास चलता था, लेकिन अब क्लास 10th का भी लाइव क्लास स्टार्ट हो गया है। तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 9643480201 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या टेलीग्राम पे मैसेज करके लाइव क्लास की जानकारी ले सकते हैं। और लाइव क्लास को बड़े ही सस्ते दामों में आप उस फी में आप अपने पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, आह्वान जो है, आह्वान बेसिकली ये जो कविता है ये किस चीज़ के ऊपर है। ये कविता इस चीज़ के ऊपर है कि जो हम लाइफ में मेहनत करते हैं तो कई जो लोग होते हैं वो भाग्य के भरोसे बैठे होते हैं। तो मांझी द माउंटेन मैन एक मूवी मैंने देखी, तो उसमें जो लास्ट में सवाल पूछा है कि आपने 22-23 सालों में इस पहाड़ को काट दिया। दशरथ राम मांझी उनका नाम था। तो आपने मतलब कैसे आपको लगा कि आपको काट दिया। तो उन्होंने लास्ट जो लाइन होता है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी का एक्टिंग है इसमें, वो कहते हैं कि कई बार हम भगवान के भरोसे बैठे होते हैं, क्या पता भगवान हमारे भरोसे बैठा हो कि हम आगे बढ़ेंगे तो वो हमारी मदद करेंगे। तो यही सारी चीज़ें हैं। आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। देखिए, मूल पाठ में ये सारे पंक्तियाँ हैं, इसके बारे में हम चर्चा भी करेंगे और जानेंगे भी। कहते हैं, बैठे हुए हो व्यर्थ क्यों, बैठे हुए हो व्यर्थ क्यों, आगे बढ़ो ऊंचे चढ़ो, है भाग्य की क्या भावना, अब पाठ पौरुष का पढ़ो, है सामने का ग्रास भी मुख में स्वयं जाता नहीं, हाँ ध्यान उद्यम, हाँ ध्यान उद्यम का तुम्हें तो भी कभी आता नहीं। देखिए, अगर आप इसको इतना सरल भाषा में ये लिखा गया है कि अगर आप इसको खुद भी समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। बैठे हुए हो व्यर्थ क्यों, बेकार में क्यों बैठे हुए हो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो मतलब कंटिन्यू लाइफ में काम करते रहो, ऊंचे चढ़ो। देखिए, जब आप रेगुलर वर्क करते हैं किसी फील्ड में, अभी आप स्टूडेंट है तो स्टडी में आप काम करेंगे, तो एक टाइम में आता है कि स्टार्टिंग में तो आपको वो चीज़ें थोड़ी सी कठिनाई देती है, आप परफेक्ट नहीं होते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप उस चीज़ में काम करते जाते हैं तो आप उस चीज़ में महारत हासिल कर लेते हैं, एक टैलेंट आपके पास आ जाता है, तो ऑटोमेटिक आप सक्सेस की ओर बढ़ने लग जाते हैं। ऊंचे चढ़ो, है भाग्य की क्या भावना, अब पाठ पौरुष का पढ़ो। ये जो भाग्य की भावना है आपके हमारे मन में, कि जो भाग्य में है लिखा होता है वही होता है, भाग्य में तो ये लिखा है जो होना होगा हो जाएगा, और हम यूं ही बैठे रहते हैं। तो कहता है कि है भाग्य की क्या भावना, अब क्यों भावना भाग्य की ला रहे हो, अब पाठ पौरुष का पढ़ो। पौरुष का मतलब मेहनती बनो, श्रम करो, डेडिकेशन लाओ, अब पाठ पौरुष का पढ़ो। है सामने का ग्रास भी मुख में स्वयं जाता नहीं, ग्रास मतलब भोजन, सामने अगर भोजन भी निवाला का टुकड़ा है तो भी वो अपने आप मुंह में नहीं जाता है, हाँ ध्यान उद्यम का तुम्हें तो भी कभी आता नहीं। उद्यम मतलब मेहनत होता है, परिश्रम होता है। तो क्या तब भी तुम्हें ये समझ में नहीं आता कि मेहनत क्यों करना है? क्या तब भी समझ में नहीं आता कि भोजन जब मुंह में नहीं जाता है उसको हाथ में लेकर मुंह में डालना होता है, चबाना पड़ता है, तब वो जाता है पेट के अंदर, उसमें भी मेहनत करनी पड़ती है। तो बाकी चीज़ों में कैसे आप भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं, क्यों? आगे हम लोग बढ़ते हैं। जो लोग पीछे थे तुम्हारे, जो लोग पीछे थे तुम्हारे बढ़ गए हैं बढ़ रहे, पीछे पड़े तुम, पीछे पड़े तुम दैव के सिर दोष अपना मर रहे, पर कर्म तैल बिना कभी विधि दीप जल सकता नहीं, है देव क्या, है देव क्या, सांचे बिना कुछ आप ढल सकता नहीं। कहते हैं जो लोग तुम्हारे पीछे थे,
हैं। जो लोग पीछे थे तुम्हारे, कभी तुम आगे थे, वो तुम्हारे पीछे थे, वो आगे बढ़ रहे हैं, वो कंटिन्यू आगे बढ़ रहे हैं। आपने लाइफ में देखा ना, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कभी आपसे पढ़ने में कमजोर थे, आज की डेट में बहुत मेहनत करके वो काफ़ी अच्छे हो गए, परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा हो गया उनका। या आपके रिश्तेदार में कोई ऐसा होगा जो कभी आपसे भी गरीब होगा, लेकिन मेहनत करके वो आज की डेट में बहुत अच्छा है, अच्छे पैसे कमा रहा है। वो पीछे पड़े तुम, देव के सिर दो सपना मर रहे, और तुम हो कि भाग्य विधाता, इन्हीं के अरे भाग्य में ये लिखा था तो ये हो गया। ये तुम अभी भी उसी चक्कर में पड़े हो यार, अभी भी तुम वहां से नहीं निकले हो। पर कर्म तैल बिना कभी विधि दीप जल सकता नहीं। ध्यान दीजिएगा, कभी भी आप ध्यान दीजिए, कोई भी दीपक जलाना है, कोई भी दीपक जलाना है तो पहले दिया जलाने के लिए तेल की जरूरत पड़ती है। आज भी तेल हम लोग देते हैं, घी या तेल देते हैं। तो क्या बिना तेल के दीप जलेगा, दिया जलेगा? नहीं जलेगा। तो यहाँ भी कर्म तेल है, यहाँ जो आपका कर्म है वही तेल है, वही ऑयल है। और आपके जीवन में जो कुछ अच्छा होगा, जो रोशनी आएगी, वो आपके कर्म की वजह से आएगी। जैसे कि जो दीप है वो किसकी वजह से जलता है? तेल की वजह से। तो आपके जीवन में भी कुछ अच्छा होगा तो वो जो दिया आपके जीवन में रोशनी लाएगी, आप स्वयं एक दीप हैं, तो आपके लिए जो तेल है वो आपका कर्म है, आपकी मेहनत है। देव क्या? देव मतलब विधाता। अरे विधाता, भाग्य क्या है ये? सांचे बिना कुछ आप ढल सकता नहीं। आपने देखा है, मूर्तियां बनाना होता है तो सबसे पहले एक खांचा बनाते हैं, फिर उसमें मिट्टी डालते हैं, तब जाके पहले एक ढांचा सांचा बनाना पड़ता है, तब वो ढलता। तो बिना सांचे तो कुछ बन ही नहीं सकता है। आप मिट्टी लेकर डायरेक्ट मूर्ति बनाना शुरू करें, नहीं बन पाएगा, जैसे तैसे हो जाएगा। पहले एक सांचा बनाना पड़ता है, एक डिजाइन देना होता है, उसके बाद उसमें सेट करना पड़ता है। तो आपने कैसे मान लिया कि आपके जीवन में जो है आप बैठे रहेंगे और कुछ भी मन में लाते रहेंगे, भाग्य के भरोसे, तो हो जाएगा? जब तक आप सांचेंगे नहीं। साचना तो पड़ेगा ना, एक प्लान तो बनाना पड़ेगा ना, सोचना तो पड़ेगा, डिसीजन तो लेना पड़ेगा। कब तक बैठे रहेंगे आप? अब देखिए, एनआईएस का स्टूडेंट्स भी यही गलती करते हैं, बैठे रहते हैं आराम से। अब लाइव क्लास स्टार्ट बैच होता रहता है, हमारा तो अब चालू ही है, जून से स्टार्ट है, अलग अलग मंथ में अलग अलग चलता रहता है। तो अब कर लेंगे, अभी तो बहुत टाइम है, कर लेंगे वो। अरे जब तक आप प्लान नहीं करेंगे, जब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, तो भाग्य के भरोसे फिर कहेंगे अरे हमारे भाग्य में पढ़ाई लिखाई है ही नहीं, हमारे भाग्य में ना है ही नहीं, किसी ने हाथ देख दिया, यार आपके यहाँ तो विद्या रेखा ही नहीं है। तो जिसके हाथ में विद्या रेखा है, जिसे जोशी ने कहा आपके हाथ में विद्या रेखा है, वो पढ़े ही नहीं, तो क्या विद्या आ जाएगी उसके पास? नहीं आएगी। तो मेहनत तो करना पड़ेगा ना आपको। तो भाग्य क्या होता है? कुछ नहीं, भाग्य वो है जो आप बनाते हैं, भाग्य वो है जो आप मेहनत करते हैं। आओ आओ मिले सब देश बांधव हार बनकर देश के। देखिए, ये कहता है कि देश के जो नागरिक हैं, जो देश के भाई बहन हैं, जो भी लोग हैं, तो हार बनकर देश के हम लोग एक हो जाते हैं। हम मिल के मेहनत करेंगे। एक हार, आपने माला पहनते तो एक एक दाना मिलता तो एक हार बनता है। तो कहता है कि देखिए, कोई भी देश कब डेवलप करता है, कब विकास करता है? जब देश के जो नागरिक होते हैं, लेडीज जेंट्स जो भी होते हैं, जब सब मेहनत करते हैं, सबका ग्रोथ होता है, तो देश का ग्रोथ होता है। तो आओ मिले सब देश बांधव हार बनकर देश के, साधक बने सब प्रेम से सुख शांति में उद्देश्य के। साधक मतलब परिश्रम करने वाला, हम परिश्रम करने वाला बने, और हम सब प्रेम से सुख शांति से रहेंगे, यह हमारा उद्देश्य होना चाहिए। क्या सांप्रदायिक भेद से है एक्ट मिट सकता अहो। एक्ट मतलब एकता, एक के क्या सांप्रदायिक भेद से है एक के मिट सकता अहो, बनती नहीं क्या एक माला विविधा सुमनों की कहो। जो सांप्रदायिक है, जो हम अलग अलग धर्मों में, अलग अलग संप्रदाय में हैं, तो जो भेद है, क्या इससे थोड़ा सा ऊपर उठ कर हम लोग एकता की ओर आ सकते हैं? क्या हम लोग एक देशवासी बन सकते हैं? पहले एक हिंदुस्तानी बन सकते हैं हम लोग पहले। बनती नहीं क्या एक माला विविधा सुमनों की कहो।
क्या बहुत सारे फूलों की एक माला नहीं बन सकती, जिसमें अलग अलग फ्लावर्स, उसमें आप गुलाब भी डाल दीजिए, आप उसमें मतलब गेंदे का भी फूल डाल दीजिए, उड़हुल का भी फूल डाल दीजिए, सारे फूल डाल दीजिए, तो क्या एक माला नहीं बन सकता क्या? तो जब अलग अलग फ्लावर्स का एक माला बन सकता है, अलग अलग फूलों का एक माला बन सकता है, तो देश के अंदर अलग अलग लोग क्या एक होकर एक देशवासी के रूप में नहीं रह सकते क्या? तो ओवरऑल आप देखिए, ये कविता 1912 में लिखी गई थी और उस समय हमारा देश गुलाम था, तो बहुत ज़रूरी थी कि आप उस समय मतलब देश के लिए एक अंदर से देशभक्ति लानी ज़रूरी है, तो हमेशा लानी चाहिए। और हमेशा अंग्रेज़ों का जो मतलब ये था कि दबाया जा रहा था, वो हमेशा था। और मैथिली शरण गुप्त ने इस कविता को लिखा है, बहुत ही एक संदेश देने वाला है ये, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताता है ये, और आज भी ये प्रेरणा है कविता। तो यही सारी चीज़ें हैं जो इसके अंदर लिखा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें इसमें एक्सप्लेन किया गया है, बहुत सारी जो मैंने आपको बताने की कोशिश किया है। यहाँ पे कुछ सवाल ऐसे आपसे पूछे गए, जैसे कवि ने किन्हें पौरुष का पाठ पढ़ने के लिए कहा है? आलसी लोगों को, भाग्य का विरोध करने वाले को, आगे बढ़ने वालों को, ऊंचे चढ़े लोगों को, तो आलसी लोगों को ही कहेंगे। पौरुष मतलब मेहनती। जो भाग्य के भरोसे रहता है उसे क्या कहते हैं? तो देखिए, जो भाग्य के भरोसे उसे भाग्यवादी कहते हैं। कर्म के बारे में क्या सच नहीं है? स्वस्थ, चुस्त और सतर्क बनाता है, और आराम करने का अवसर प्रदान करता है, कठिनाइयों से मुक्ति दिलाता है, एक सफल मनुष्य बनाता है। तो क्या सच नहीं है? तो आराम करने का अवसर प्रदान करता है, स्वस्थ, चुस्त और सतर्क बनाता है, कठिनाइयों से मुक्ति दिलाता है। देखिए, कर्म जब आप करते हैं तो इसमें आपको चार में कोई एक सिलेक्ट करना है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि स्वस्थ, चुस्त और सतर्क बनाता है। कर्म आप करेंगे तो स्वस्थ ऑटोमेटिक रहेंगे, आराम करने का अवसर प्रदान करता है, कठिनाइयों से मुक्ति दिलाता है। कर्म करेंगे और एक सफल मनुष्य बनाता है। मुझे ख वाला होना चाहिए, आराम करने का अवसर प्रदान करता है। मे भी इसका आप देखना है, इसको ख या ग में ख मुझे लग रहा है। इसके अलावा जो है कुछ शब्द हैं, जैसे विस्मय की स्थिति में अरे बोलते हैं, अरे अरे, सावधान, हाय, पीड़ा, तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी तो वही सारी चीज़ों में से पूछता है ये आह्वान में, परिभाषा, रूप, अलंकार, उपमान वगैरह दिया। जो लोग कभी पीछे थे वे कैसे आगे बढ़ गए? भाग्य के सहारे? नहीं। ईश्वर की कृपा से? नहीं। सांचे में ढलकर? नहीं। कठिन परिश्रम करके? यस, कठिन परिश्रम करके आगे बढ़ गए। उपमेय कहा जाता है जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की। उपमेय यहाँ दिया, उपमेय के बारे में थोड़ा सा यहाँ दिया है। उपमेय होता है कविता की पंक्ति में जिस वस्तु का वर्णन, उसे उपमेय कहते हैं। कर्म तथा विधि उपमेय है। तो उपमेय मतलब जिस वस्तु का वर्णन होता है, और यहाँ पूछ रहा है कि उपमेय कहा जाता है जिसकी तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए, जिसका आरोप हो, जो एक रूप हो। तो अगेन मैं देखता हूँ एक बार उपमेय का। यहाँ पर लिखा, कविता जिस वस्तु का वर्णन है उसे उपमेय कहते हैं। इसमें मतलब कर्म और विधि उपमेय है। और उपमान, जिस वस्तु से उपमेय की तुलना की जाती है वो उपमान हो गया। तो मुख, चंद्रमा, एक रूप वर्णन। उपमा अलंकार में उपमेय उपमा की तुलना की जाती है, तो रूपक अलंकार है। बेसिकली ये एक रूपक अलंकार होता है। अलंकार क्या होता है? अलंकार ये होता है, जैसे किसी भी चीज़ को जब हम तारीफ़ करते हैं, जब उसको हम व्याकरण के साथ आगे बढ़ के करते हैं, तो वो अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे पर, जैसे लिखा था पाठ में पंक्ति पर, कर्म तैल बिना कभी विधि दीप जल सकता नहीं। तो यहाँ पर जो है यही लिखा गया कि कविता में जिस वस्तु का वर्णन उसे उपमेय कहते हैं, और जिस वस्तु से उपमेय की तुलना की जाती है वो उपमान होता है। तो उपमेय जिससे तुलना की जाए तो होगा नहीं, जिसकी तुलना की जाए ये हो जाएगा, क वाला हो जाएगा, जिसकी तुलना की जाए। और बाकी तो आप इसको फिलअप कर ही लेंगे यहाँ पे, है नहीं, इसको आराम से आप फिलअप कर लेंगे। यहाँ पे नीचे लिखे बाकियों का आप आराम से देख लेंगे, इतना तो आपको समझ में आ जाएगा। और भाव सौंदर्य वगैरह दिया है लास्ट में। फिर हमारे देश की क्या विशेषता है? तो यहाँ प्राचीन काल में औद्योगिक क्रांति हुई, अनेक धर्मों संप्रदाय के लोग रहते हैं। यहाँ के लोग दूसरे देश पर शासन के नहीं, यहाँ धर्म के आधार पर एक रूपता नहीं। ख होगा, अनेक धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं। सुख शांति में उद्देश्य क्या है? आज़ादी, खुशहाली, उद्यम, आराम, घोर परिश्रम, शांति के लिए प्रार्थना। शांति के लिए प्रार्थना होगा, सुख शांति में ही होगा, और क्या होगा? और बनती नहीं क्या एक माला विविध सुमनों की, कहो पंक्ति का क्या आशय है? तो अनेक प्रकार के फूलों की माला बननी चाहिए। अनेकता होने पर भी, ये वाला ख, अनेकता होने पर भी एकता होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें हैं यहाँ पे। बाकी योग्यता विस्तार, आपने क्या सीखा
और यहाँ से भाग्यवादी किसे कहते हैं, क्या मनुष्य को भाग्य के सहारे बढ़ना, ये सब अपने मन से आपको लिखना है और आप बड़े अच्छे से लिख सकते हैं। ये कोई इसमें वो चीज़ें हैं ही नहीं इसमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो आप नहीं लिख सकते हैं। पिछड़े देश और समाज भी हमसे आगे निकल गए, इसके पीछे देखिए पिछड़े देश समाज निकलने के कारण वहाँ एकता है, मिलजुल के आगे बढ़ते हैं, मेहनत करते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो भाई परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं। जहाँ जहाँ जिसने मेहनत किया वो आगे बढ़ गया। आप देखो ना जापान कितना छोटा है, उस पर तो एटम बम गिरा दिया था, उसके बाद तो वो उसको उठने की हिम्मत भी नहीं थी, लेकिन आज देखो चाइना को टक्कर देता है। पाठ पौरुष का पढ़ो कथन से कभी क्या, पाठ पौरुष का पढ़ो, भाग के भरोसे मत बैठो। कैसे मेहनत करते हैं, मेहनती बनिए, परिश्रम कीजिए। कभी देशवासियों का आह्वान कर उनसे क्या आशा करता, कभी ये आशा करता कि देशवासी मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे और देश को आगे बढ़ाएंगे, खुद को आगे बढ़ाएंगे। और अगर उस समय देश गुलामी की जंजीरों में था तो मिलकर एकता का मतलब क्या, एक होंगे तभी तो किसी का हम विरोध कर पाएंगे, अपने आप को बचा पाएंगे हम लोग। विविध सुमनों की माला से क्या तात्पर्य, यह उदाहरण में क्यों दिया गया, वही लिखना है आपको। अलग अलग फूलों से एक माला बनाई जाती है, तो क्या देश के अंदर अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग धर्म विशेष के लोग एक होकर अपने देश के लिए नहीं सोच सकते क्या, ये सब लिखना है आपको। काव्य सौंदर्य दीजिए यहाँ पर, ये आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा कैसे कैसे इसमें हुआ, जो मैंने बताया था देश का, यही सारी चीज़ें हैं। एक और क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है कि मैथिली शरण गुप्त की एक अन्य कविता को नीचे लिखी पंक्तियों का अर्थ लिखिए और बताइए पंक्तियाँ कविता किन पंक्तियों से मिलती जुलती है। तो एक अलग कविता है उनकी, लिखा है नर हो ना निराश करो मन को, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिससे यह व्यर्थ ना हो। मतलब नर हो, इंसान हो तो निराश क्यों होते हो मन को, कुछ काम कीजिए, आगे बढ़िए, जग में है तो कुछ नाम आइए, आपका जन्म बेकार थोड़ी जाएगा। तो इसमें किन पंक्तियों से मिलता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जिसमें उसमें परिश्रम वाला वर्ड दिया गया था, परिश्रम के लिए वर्ड दिया गया था। देखिए मैं पंक्ति दिखाता हूँ यहाँ पे, नर हो उस पर, यहाँ पर ये यही सारे हैं। तो पहले वाले से मिलना चाहिए इसको, नर हो आगे बढ़ो, ग्रास जाता नहीं, परिश्रम के ऊपर जो लोग पीछे थे, कर्म तैल सांचे बिना ढल सकता नहीं, और उसमें क्या था, कर्म करो, नर हो निराश मत हो। पहला या दूसरे वाले में कोई एक होगा, एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ फिर भी। नर हो ना निराश करो मन को, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, जन्म हुआ अर्थ हो, दूसरे वाले से होगा, दूसरे वाले से मैच करेगा जिसमें दीपक के बारे में लिखा गया था। निम्नलिखित 11वां निम्नलिखित पाद्यांश को पढ़कर उस पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार, जगे हम लगे जगाने विश्व पे, लोक में फैला फिर आलोक, व्योम तम पुंज हुआ सब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। तो यहाँ पर लिखा हिमालय के आंगन में प्रथम, जो हिमालय देखते जो रोशनी आती है तो प्रथम किरण एक उपहार है, गिफ्ट है। आप कभी मॉर्निंग में उठेंगे तो उगते हुए सूर्य को देखेंगे, बड़ा आपको अंदर से अच्छा लगेगा। तो उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार, जो रात्रि बेला होती है उसने अभिनंदन किया, बोला दिन की शुरुआत हो रही है। और एक देखते हैं पीला कलर का, मतलब एक येलो होता है नहीं, गोल्डन, तो एक हार की तरह पहनाया प्रकृति को। जगे हम लगे जगाने विश्व को, हम खुद भी जगे और लोगों को, विश्व को भी जगाने लगे, लोक में फैला फिर आलोक, मतलब फिर से लोक में एक अच्छा आशय जो है ना ज्ञान को लेकर है, ज्ञान फैल रहा है। व्योम तम पुंज हुआ सब नष्ट, जितनी अंधेरा था सब खत्म हो गया, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। अब यहाँ से चीज़ें हुई, तो बोलते भारत का अभिनंदन किसने और कहाँ किया। जगे हम कथन में हम कौन हैं, जगे हम देशवासी हैं, और कौन है, हम देशवासी हैं। भारत का अभिनंदन किसने और कहाँ किया, तो यहाँ पर लिखा है कि भाई उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। अब यहाँ भारत का अभिनंदन किसने किया और कहाँ किया। अब इसमें जो है मुझे लगता है इस वाले में क्लियर नहीं हो पा रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर भारत का अभिनंदन किसने किया तो विश्व ने भारत का अभिनंदन किया। और किस पंक्ति का आशय है कि भारत ने सारे संसार में ज्ञान प्रकाश फैलाया है, तो यहाँ पर आप देखिए, जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक। तो भारत विश्व गुरु कहा जाता था, विश्व गुरु। भारत में देखिए ना,
नालंदा विश्वविद्यालय और भी एक और विश्वविद्यालय जहाँ विदेशों से पूरी दुनिया के लोग पढ़ने आते थे, हैं, पूरी दुनिया से लोग पढ़ने आते थे। और मैं अब खंडहर रह गया, बख्तियार खिलजी ने जला दिया। बहुत ही ये दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है हम समस्त देशवासियों के लिए। आप किसी भी संप्रदाय धर्म के हो सकते हैं, लेकिन जो ज्ञान बचा हुआ था, अगर वो ज्ञान अगर आप हम सब तक होता तो हम आज कुछ और होते। उस ज्ञान की वजह से आज हम कुछ और डेवलप कर गए होते। बहुत सारे नॉलेज था उसमें, केवल एक विशेष धर्म के लोग पढ़ने नहीं आते थे, अलग अलग पूरी दुनिया के लोग आते थे ना। तो वहाँ तो कुछ संप्रदाय नाम का चीज़ ही नहीं रहा। लेकिन जिन लोगों ने भी उसको नष्ट किया, तो एक बोलते हैं, एक हमने क्या डिस्टेंस हमारा हो गया जो कभी वापस हम नहीं ला पाएंगे। गूगल नहीं था ना उस टाइम पे, किताबें 6 महीने जली थी, तो हम उसको वापस नहीं ला पाएंगे। जो हमारे इतने सालों से हमारे पूर्वजों का ज्ञान था सब नष्ट हो गया, और जो बचा कुचा था अंग्रेज़ों ने नष्ट करवा दिया। ओरल जो चलता था मुँह जवानी, वो अंग्रेज़ों ने बंद करवा दिया। माइकल क्या था उसका, एक हम उसका है। तो मतलब भारत को इस तरह से बर्बाद किया गया है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। फिर भी हम हिंदुस्तानी हैं, और हमारे जो जुनून है, वो जो हमारा देशभक्ति है, वो ना कभी पहले कम हुआ था, ना अब कम हुआ है, ना आगे कम होगा। ठीक है, हमारी संस्कृति अब उतनी चीज़ें हम नहीं जान पाए, लेकिन जितनी भी हमारे पास है आज भी पूरे वर्ल्ड में हमारा एक पहचान है, हिंदुस्तानियों की एक सम्मान है, एक रिस्पेक्ट है। तो ये चीज़ें हैं। और ज्ञान का प्रकाश फैलने से संसार का क्या प्रभाव पड़ा? तो संसार का ये प्रभाव पड़ा कि भाई सारी जो अज्ञानता था वो ख़त्म हो गया, सारा अज्ञानता ख़त्म हो गया। और यहाँ पर देखिए लिखा है ना, हिमालय के आंगन उसे प्रथम किरणों का देव उपहार। पूरी दुनिया में भारत जो है वो विश्व गुरु जब वो उभर के निकला, जब दुनिया वालों में जब उनको नॉलेज नहीं थी, वो आदि मानव की तरह रहते थे, तो भारत कितना डेवलप था। आप देखेंगे हमारे धर्म ग्रंथों को देखेंगे तो आपको जो भी अवशेष मिलते हैं या जो चीज़ें हमें पढ़ने को मिलती है कि कितना डेवलप थे हम लोग। हम लोगों के पास आज भी कुछ ऐसे बर्तन मिलते हैं, हड़प्पा संस्कृति ले लीजिए या मोहनजोदाड़ो ले लीजिए, ये सब सारी चीज़ें देख कर लगता है कितने हम लोग डेवलप थे। जो हमने उस टाइम पे इतनी सारी चीज़ें इन्वेंशन किया था, उस टाइम पे हमने खोजा था, बट वक्त के साथ में हम अपने कल्चर से दूर हो गए। ये दुर्भाग्य की चीज़ है, और इसी वजह से हम शक भी पैदा कर देते हैं कई बार, क्योंकि कन्फर्मेशन हमारे पास नहीं है। तो खैर इसमें आपकी हमारी गलती नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं, उत्तरमाला भी इसमें दिया हुआ है, जो उसमें ऊपर कन्फ्यूजन होता है आप देख के इसमें आंसर कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं इसको बाइंड अप करता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये काफ़ी समझ में आया होगा। और जैसा कि मैं आपको फिर से आपको रिमाइंड करवा दूं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करना मत भूलना। और अभी लाइव क्लासेस बैचेस ज्वाइन कीजिए और अपने सिलेबस को कंप्लीट कीजिए। और बाकी जो एक्स्ट्रा सिलेबस है वो तो मैं यूट्यूब पर अवेलेबल आपको करवा दूंगा। जैसे मैं हिंदी लाइव क्लास में नहीं लेता हूँ, तो मैं आपको यूट्यूब पर दे रहा हूँ, ताकि आपका सिलेबस, मतलब मेरा उद्देश्य आपकी हेल्प करना है, आप काम हो जाए आपका, राइट। इसी के साथ मैं इसको बाइंड अप करता हूँ।